बिहार में सबसे पहले लागू हो रहा है, लेकिन ये पूरे देश का ऑर्डर है। इसके बाद पूरे देश में लागू होगा। आप कहीं भी बैठे हैं, आप सब पे भी ये मुसीबत अगले 6 महीने 1 साल में आने वाली है। नंबर 2, ये बनी बनाई वोटर लिस्ट में संशोधन या अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। पुरानी लिस्ट को कूड़ेदान में डाल दिया है और कोरे कागज पर नए सिरे से लिस्ट बनाई जा रही है। जब कोरे कागज पे नई लिस्ट बनाते हैं तो कई नई चीजें उसमें आ जाती हैं, पर कई पुरानी चीजें छूट जाती है ना। इसमें कुछ गलतियां खत्म हो जाती हैं, नई गलतियां आ जाती हैं। नंबर 3, पहली बार इस देश में वोट बनाने की जिम्मेवारी सरकार ने अपने कंधे से उठा के पब्लिक के कंधे पे डाल दी है कि वोट बनाने की, इस देश में वोट बनाना सरकार का काम था। मास्टर जी आपके घर आते थे, कहते थे भी नाम लिखाओ, नाम लिखना उसका काम था। अगर आपने अपना घर बदल लिया तो आप जाके कहते थे मैंने घर बदल लिया, मेरा आप चेंज कर दीजिए, या मेरा नाम कटकाना है, फला बच्चे का नाम जोड़ना है। मगर मोटे तौर पे काम सरकार का था। अब SIR में सरकार कह रही है वोट बनवाना तुम्हारा काम है। ये हमने फॉर्म दे दिया, फॉर्म तुम उस तारीख तक भर दो, भर दोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जैसे किसी भी सरकारी स्कीम में होता है ना, आपको LPG की सब्सिडी लेनी है, आपको राशन कार्ड बनवाना है तो आपको अर्जी देनी पड़ती है। आप अर्जी दो, चक्कर लगाओ, अपना फॉर्म भरवाओ। वोटर लिस्ट में हमेशा ही नहीं था। वोटर लिस्ट में आपके घर आके बनाते थे। अब वोटर लिस्ट को भी एक सरकारी स्कीम बना दी है, जाओ चक्कर लगवाओ, अपना फॉर्म भरो, और अगर तुमने फॉर्म टाइम पे नहीं भरा तो छुट्टी। तो मैं क्या करूं, तुमने नहीं भरा। चौथी चीज ये कि आज तक इस देश में वोट बनाते वक्त किसी से कागज नहीं मांगे जाते थे। मैं अस्मा के घर गया, भोपाल में रहती हैं, तो मैंने मान लिया कि आप भारत की नागरिक हो। अगर कोई शिकायत करता है कि नहीं अस्मा के पास तो कनाडा का पासपोर्ट है, फिर मैं कहूंगा कि नहीं, आपके बारे में शिकायत मिली है, आप अपने कागज निकाल। नहीं तो मैं मान के चलता था कि आप भारत के नागरिक हैं। अब चुनाव आयोग पलट के हर व्यक्ति से पूछता है, जो बूढ़ी औरत पिछले 50 साल से वोट डाल रही है, उससे चुनाव आयोग पूछ रहा है कि आप भारत के नागरिक हो कि नहीं हो, आप कागज लेके आ जाओ। कहां से लाएगी वो बेचारी? और कागज भी जो लोगों के पास हैं वो मान नहीं रहे हैं, और जो नहीं है वो मांग रहे हैं। हर व्यक्ति के पास क्या कागज होता है? आधार। किसी से भी पूछ लो, नहीं बाबू आधार कार्ड तो है मेरे पास कागज। या किसी को होता है वो इलेक्शन कमीशन का वोटर आई कार्ड, या राशन कार्ड होता है। गांव देहात में चले जाइए, मनरेगा का जॉब कार्ड होता है लोगों के पास। चुनाव आयोग इनमें से किसी को मानने को तैयार नहीं, अपने आई कार्ड को मानने को तैयार नहीं है, आधार को मानने को तैयार नहीं है, राशन कार्ड को मानने को तैयार नहीं है। क्या मांग रहा है? आप जन्म का प्रमाण पत्र लेके आइए। अरे किसके पास इस देश में जन्म का प्रमाण पत्र होता है? आप पासपोर्ट लाइए, कितने लोग पासपोर्ट बनाते हैं इस देश में। आप अपनी डिग्री लेके आइए। अरे भाई, जिसने मैट्रिक नहीं की, क्या उसको इस देश में वोट देने का हक नहीं है? तो वो चीजें मांग रहे हैं जो कि लोगों के पास है नहीं, और जो है वो मान नहीं रहे, सब सरकार के दिए हुए। अगर आज भी आपको अपना वोट दिल्ली से गाजियाबाद करवाना हो, आपको एक फॉर्म भरना होगा, और फॉर्म भरते ही वो क्या कहेंगे? अपना आधार कार्ड दिखाइए। जो आप आज भी दिल्ली में मांग रहे हो, आज गुजरात में मांग रहे हो, बिहार में आप कह रहे हो कि हम तो मानते नहीं, तो हम जानते नहीं क्या वो, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये बिहार की वोटर लिस्ट में संशोधन का मामला नहीं है, ये इस देश के वोट देने के हक को खत्म करने का खेल है। ये बात मैं चाहता हूं कि लोग समझें। आमतौर पर लोग इस बात को समझते नहीं है और लगता है कि नहीं कुछ हो रहा है, सफाई करें, क्या बुराई बात है। सफाई नहीं, सफाया हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? इससे पहले इन पे वोट की चोरी का आरोप लगा। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में कांग्रेस ने कहा कि देखिए आपने वोटर लिस्ट में हेराफेरी की है, प्रमाण भी दिए, पकड़े गए। मतलब पहले चोरी करते थे, पकड़े गए। अब चोर अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो 2 काम कर सकता है। एक तो है कि चोरी छोड़ दे, दूसरा वो कहे मैं चोरी क्यों करूं, डकैती करना शुरू कर दे। तो अब ये खेल है कि अब हम चोरी नहीं करेंगे, अब हम सामने के दरवाजे से डकैती कर रखें। ये जो SIR है डकैती है, बिल्कुल कानून कागज में लिख